और मैंने ये भी सुना है कि क्लब्स में इंडियन की एंट्री नहीं देते, यहाँ पे रेसिज्म होता है इंडियंस के अगेंस्ट में और उनको क्लब में घुसने नहीं देते। तो ट्राई करूंगा जाके भाई क्या सीन रहता है। तो ये देखो भाई, ये वो विलेज है। अभी तो खैर इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, एक्चुअल में बहुत बड़ा विलेज है ये। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या करा, इन विलेजेस को ना अलग अलग रंग में रंग दिया। जैसे आपको देखो कुछ घर मिलेंगे ब्लू कलर के, कुछ ग्रीन, कुछ येलो। लो भाई लो, आ गई है अपनी ट्रेन, ये देख सकते हो आप। बड़ी ही विंटेज सी ट्रेन है ना, दिखने में भी सुंदर है। ये देखो भाई, ऑक्टोपस है, बड़े बड़े क्रैब है। मुझे तो पहले लगा था भाई यहाँ पे साउथ कोरिया में रेड लाइट एरिया नहीं है, बट ये पीछे जितने भी वो गए हैं ना कैरियोके बार्स वगैरह, पुलिस भी भाई यहाँ पे ना बार बार चक्कर लगाए जा रही है, 2-3 गाड़ियाँ। तो भाई इन्होंने तो एंट्री देने से मना कर दिया, पूछ रहे थे कहाँ से, मन का इंडिया से, तो एंट्री दी नहीं इन्होंने। सामने देखो खड़ी हुई है भाई बुसान सिटी टूर। ऐसे आप टूर पैकेजेस भी ले सकते हो एक दिन का, ये बुसान सिटी कवर करने के लिए। और आपको बताइए अपने पास तो भाई गाड़ी है रेंटल, तो हम अपनी रेंटल गाड़ी में ही घूमूंगा, मतलब पूरा बुसान। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी साउथ कोरिया के एक खूबसूरत शहर बुसान में, एंड आप देख रहे हो भाई साउथ कोरिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे भाई मैं एक रेंटल गाड़ी को लेकर निकला हुआ हूँ साउथ कोरिया की रोड ट्रिप करने के लिए 10 दिनों में। और 8 दिन हो चुके हैं, 9वां दिन है आज नहीं 9वां नहीं, आज 8वां दिन है। आज बुसान सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, जो यहाँ घूमने फिरने की जगह है ना। तो सिटी सेंटर के पास में ही मैंने एक एयरबीएनबी बुक कर रखा था, यहाँ की पार्किंग है। अब अपनी गाड़ी बुला लेते हैं, 1 2 3 7, फिर ये करना है शायद, है ना। हाँ, तो अपनी गाड़ी आ जाएगी यहाँ पे लिफ्ट में से, और फिर हम लेके निकल लेंगे बुसान सिटी को एक्सप्लोर करने। और एक ही दिन रखा है मैंने बुसान सिटी के लिए, या टेक्निकली 2 रातें आप मान सकते हो। कल शाम को मैं यहाँ पे पहुँच गया था, कल रात रुका हूँ, आज का पूरा दिन घूमूंगा, आज रात रुकूंगा और कल वापस निकल जाऊंगा सोल के लिए, क्योंकि परसों मेरी फ्लाइट है भाई बैक टू इंडिया। अच्छा, अगर साउथ कोरिया के मैप में देखोगे ना तो बुसान सिटी बिल्कुल नीचे यानी कि साउथ साइड में है, और यहाँ पे बीचेस वगैरह भी है, और यहाँ का वेदर थोड़ा सा बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू सोल। मतलब सोल में ज़्यादा ठंड थी, यहाँ पे इतनी ठंड नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि वही है नीचे की साइड है ना ये सिटी। तो 3-4 जगह ही है यहाँ पे घूमने की, ऐसा जितना कुछ बड़ा शहर नहीं है। आप 1 या 2 दिन मैक्स अपना बिताओ यहाँ पे, काफ़ी रहेगा उस हिसाब से। आ गई है गाड़ी, तो इसलिए मैंने भी एक ही दिन रखा भाई, और 2-3 जगह घूमने जाऊँगा मैं भी। शाम के टाइम बीच और यहाँ की जो फेमस नाइट मार्केट है वो दिखाऊँगा। तो बेसिकली आपको आज के ब्लॉग में ये दिखेगा कि साउथ कोरिया की नाइट लाइफ कैसे होती है, ठीक है जी। तो अच्छे से देखेंगे, वहाँ क्लब वगैरह भी देखेंगे कोई। और मैंने ये भी सुना है कि क्लब्स में इंडियन की एंट्री नहीं देते, यहाँ पे रेसिज्म होता है इंडियंस के अगेंस्ट में और उनको क्लब में घुसने नहीं देते। तो ट्राई करूँगा जाके भाई क्या सीन रहता है। वैसे तो मुझे पार्टी वार्टी का इतना शौक है नहीं, ना मैं क्लब जाता हूँ, बट वीडियो के लिए एक बार ट्राई कर लेंगे अगर कोई मिल गया क्लब वहाँ पे। और भाई यहाँ पे देखो लिफ्ट भी बनाती है ह्यूंडई ना, देख रहे हो। मतलब ह्यूंडई की बसें भी चलती है, जेसीबी भी चलती है, ट्रैक्टर भी चलते हैं, ट्रक भी चलते हैं, सब कुछ चलता है। और ये गाड़ी आ गई है अपनी, चलो जी चलते हैं। अभी दिन का टाइम है, तो जो वैसे घूमने वाली जगह है वो एक्सप्लोर करते हैं। 6-6:30 तक नाइट मार्केट के वहाँ पे पहुँच जाऊँगा मैं। अंधेरा होने शुरू हो ही जाते हैं यहाँ 5:30-6 बजे ना, क्योंकि फर्स्ट लोकेशन अपनी 5.6 किलोमीटर है, 19 मिनट दिखा रहा है। यानी ट्रैफिक तो इस सिटी में भी लगता है भाई जब इतना टाइम दिखा रहा है ये। खैर वैसे सोल से देखा जाए तो कम ही टाइम दिखा रहा है, क्योंकि अगर सोल में ये 5-6 किलोमीटर होते तो कम से कम भाई 1 घंटा दिखाता वहाँ पर। यहाँ पे तो फिर भी 19 मिनट दिखा रहा है। चलो जी भाई जर्नी शुरू करते हैं अपनी, लेट्स गो। और हाँ सच, मैंने आपको ना यहाँ के 1-2 ऐसे रूल्स भी समझाने थे। शुरू के वीडियोस में मैंने बताया था कि राइट टर्न, लेफ्ट टर्न और यू टर्न का क्या सिस्टम होता है। तो सबसे पहले देखो, अगर मुझे यहाँ से राइट टर्न जाना है ना, तो भले ही रेड लाइट हो मैं राइट टर्न जा सकता हूँ, बट मुझे एक चीज़ देखनी है कि जो राइट टर्न में अपना जेब्रा क्रॉसिंग है यानी कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, वो ग्रीन नहीं होनी चाहिए। अगर वो भी रेड है तो मैं राइट मोड़ सकता हूँ, बट यहाँ नहीं मोड़ सकता, क्योंकि इस कंडीशन में अभी फ़िलहाल में देखोगे तो राइट मुड़ने का नहीं है, स्ट्रेट जाने का पहले सीन। तो मेरे को पहले स्ट्रेट जाना है फिर राइट मुड़ना है। तो अभी ये लाल बत्ती हटी, हरी होने तो फिर दिखाऊंगा। तो यहाँ से आप समझो भाई, देखो अभी भले ही रेड लाइट है, बट मैं यहाँ से राइट ले सकता हूँ, क्योंकि रेड लाइट का फ़र्क नहीं पड़ता राइट लेने से ना। आपको बस पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का ध्यान रखना पड़ता है, इसके अलावा आप राइट ले सकते हो, लेफ़्ट नहीं। अब लेफ़्ट का भी समझाऊंगा थोड़ा आगे चल के, जहाँ पे लेफ़्ट टर्न आएगा, क्योंकि यहाँ 2 कंडीशन होती है लेफ़्ट की। शहर तो ये भी भाई काफ़ी अच्छा खासा बसा हुआ है, मतलब काफ़ी सारे स्टोर वगैरह है सिटी सेंटर में। अरे यार ये गाड़ी वाला भी ना राइट के चक्कर में ट्रैफिक लगवाएगा पीछे। जल्दी जाओ भैया, पीछे हटो हटो हटो। चलो जी
हाँ तो देखो मैं बिल्कुल सिटी सेंटर, मतलब जो यहाँ का बुसान का ट्रेन स्टेशन है ना, उसके उसके बहुत पास में रुका हुआ हूँ। तो आप समझ लो काफ़ी मेन एरिया ही है ये, और काफ़ी अच्छी खासी बसावट है यहाँ पर। तो देखो भाई बढ़िया है। और यहाँ पे भी एक नाइट मार्केट है, मैं आऊँगा रात के टाइम पे यहाँ पर ना, तो आपको अच्छे से आज साउथ कोरिया की नाइट लाइफ दिखाऊंगा बढ़िया। सामने देखो कैसे घर जो है ना सारे ऐसा लग रहा है पहाड़ी के ऊपर बने हुए हैं ना पूरे, एक ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी सिटी है। और अगर आपको मतलब सीनरी और ये सब देखना है ना, तो आप बुसान सिटी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, क्योंकि सोल में तो आपको बस वही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब ज़्यादा दिखेगा। लेकिन बुसान थोड़ा सा अलग है भाई, यहाँ पे आपको पानी दिखेगा, बीचेस दिखेंगे, अच्छे अच्छे नज़ारे दिखेंगे दूर दूर तक। और वो जो पहाड़ के ऊपर घर थे ना, उसी पहाड़ के नीचे से हम टनल में जा रहे हैं, देख लो। तो रास्ता इन्होंने बिल्कुल घरों के नीचे टनल में बना रखा है। इस टनल के जस्ट ऊपर लोग रह रहे हैं, सोच रहे हो आप। अब देखो मैं आपको लेफ्ट का समझाता हूँ। तो लेफ्ट जाने के लिए ना दो कंडीशन होती है, मतलब दो अलग अलग सिचुएशन बन सकती है। फर्स्ट सिचुएशन, आपकी जो सामने की ग्रीन लाइट होएगी ना, वो तो नॉर्मल ग्रीन होएगी, लेकिन लेफ्ट का एरो नहीं होगा। तो जब तक आपका लेफ्ट का ग्रीन एरो नहीं आएगा तब तक आप लेफ्ट नहीं जा सकते। अब देखो जैसे मेरे साइड वाले जो है वो सारे स्ट्रेट चले जाएंगे, बट जो मेरी लेन वाले लेफ्ट जाने वाले हैं वो नहीं जाएंगे जब तक हमारा सामने ग्रीन एरो नहीं हो जाता। तो देखो अब स्ट्रेट जाने वालों की तो रेड बत्ती है, जबकि लेफ्ट एरो हमारा ग्रीन हो चुका है। तो इसका मतलब है हम जो है वो लेफ्ट मुड़ सकते हैं। तो इस तरह से है भाई लेफ्ट मुड़ने की एक फर्स्ट सिचुएशन। अब एक सेकेंड सिचुएशन भी ये होती है कि कुछ जगहों पे ना लेफ्ट एरो आता ही नहीं है, आप फिर भी लेफ्ट ले सकते हो। उन्हें कहते हैं अनसिक्योर्ड लेफ्ट टर्न। ठीक है, तो अगर आप नेविगेशन यूज़ कर रहे हो तो नेविगेशन आपको पहले ही बता देगी कि अगला जो है वो अनसिक्योर्ड लेफ्ट टर्न है, जिसका मतलब ये होता है आपको लेफ्ट ग्रीन एरो का वेट नहीं करना, आप सीधा लेफ्ट ले सकते हो। अगर आपको नेविगेशन में नहीं पता चल रहा तो पता कैसे लगाते हैं, वहाँ पे सामने जहाँ ग्रीन लाइट हो रही होगी ना, वहाँ पे इस तरह का एक निशान बना होता है, ऐसे लेफ्ट एरो और कुछ कोरियन में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होता है अनसिक्योर्ड लेफ्ट टर्न, यानी कि आप यहाँ पर बिना लेफ्ट एरो देखे भी लेफ्ट ले सकते हो। अगर आपका नॉर्मल ग्रीन है तो आप लेफ्ट जा सकते हो उसमें, हाँ रेड में नहीं जा सकते, लेकिन नॉर्मल ग्रीन है तो आप लेफ्ट ले सकते हो वहाँ पे भी। तो ये दो सिचुएशन आपको याद रखनी है लेफ्ट लेने के लिए। और राइट के लिए तो बिल्कुल सिंपल है, राइट के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, आप राइट जा सकते हो। बस आपको ये देखना कि जो राइट की पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है वो ग्रीन नहीं होनी चाहिए। अगर ग्रीन है तो आपको रुकना पड़ेगा, पहले उनको जाने देना होगा और फिर आप जा सकते हो, है ना, सिंपल। तो ये शुरू में कुछ दिन लगे भाई कन्फ्यूज़न में, पढ़ने पड़े मुझे ऑनलाइन ये रूल्स वगैरह सारे के सारे, फिर खुद भी कर करके पता चला, ड्राइविंग कर करके तो हो गया भाई। अब आपको मैंने पहले ही समझा दिया, अगर आप आ रहे हो यहाँ साउथ कोरिया और गाड़ी रेंट पे लेके सोच रहे हो रोड ट्रिप करने का, तो ये 3-4 चीज़ों का ध्यान रखोगे ना, तो आपकी मतलब जो ट्रिप है अच्छे खासी अच्छे से हो जाएगी बढ़िया। देखो अब ये जो लेफ्ट टर्न आ रहा है ना, ये नेविगेशन बोल रही है कि मेक अ अनप्रोटेक्टिव लेफ्ट टर्न। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो है हम लेफ़्ट ले सकते हैं, हमें लेफ़्ट एरो का वेट नहीं करना। एंड देखो ये लाइट के ऊपर सिंबल बना हुआ, जूम करके दिखा दूँगा मैं आपको, है ना। तो हम लेफ़्ट जा सकते हैं भाई, इसमें ग्रीन का हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है बस। तो अब ये रोड क्लियर दिखी हमें और हमने ले लिया यहाँ से लेफ़्ट टर्न। तो सिंपल है भाई, बस ध्यान रखना है। और ये भाई देख रहे हो रोड कैसी हो गई, लग रहा है लिटरली पहाड़ी के ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ मैं, पूरा क्रेजी। पहुँचने वाला हूँ, 1 किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ से बस। पार्किंग की तो भाई बहुत बड़ी समस्या है यहाँ साउथ कोरिया में ना, चाहे आप सोल में चले जाओ चाहे आप बुसान आ जाओ, पार्किंग नहीं मिलती जल्दी से गाड़ी की, और मिलती है तो बहुत महंगी भी मिलती है। यहाँ तो भाई पैदल चढ़ने में भी हालत ख़राब हो जाएगी, देखना कितनी चढ़ाई पे है ये पूरा जो गाँव बसा हुआ है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि पार्किंग नियरेस्ट मिले मुझे जहाँ पे मैं आया हूँ ना, मतलब जिस विलेज के लिए, उसके जस्ट गेट के बाहर ही पार्किंग मिल जाए, ताकि पैदल चल के ना जाना पड़े ज़्यादा। तो देखो भाई मिलती है तो अगर। ओए होए होए भाई काफ़ी चढ़ाई थी ये तो, मैं तो गलत ही इतना नीचे चला गया, वहाँ से आने में ही मेरी हालत ख़राब हो जाती। बताओ लगभग 1.25 किलोमीटर की चढ़ाई है ऐसी। वैसे सड़कें वड़कें देखोगे खाली पड़ी है, ज़्यादा गाड़ियाँ वाड़ियाँ ट्रैफिक वगैरह नहीं है यहाँ पे ना, बढ़िया एरिया है आसपास, मतलब शांति से, थोड़ा सा चहल पहल दूर है शहर की यहाँ से थोड़ी। तो ये मेरे लेफ़्ट साइड में है भाई एंट्रेंस उस विलेज की, और पार्किंग यहीं कहीं दिखा रहा है, पूछना। हाँ ये रही ना पार्किंग, चलो भाई है, शुक्र है। हाँ फालतू में मैं इतना नीचे गया भाई, जस्ट विलेज के गेट के बाहर ही इन्होंने पार्किंग बना रखी है।
बढ़िया हो गया भाई सीन, और खाली भी है। चलो चलो जी भाई, खड़ी कर दी है गाड़ी यहाँ पे, पार्किंग अच्छी खासी बनी हुई है ये भाई। ये देखो मैं जहाँ पे आया हूँ, इस जगह का नाम है गैमचियोन कल्चरल विलेज। इस तरह से एंट्री है यहाँ से, और इसी के जस्ट सामने पार्किंग थी। तो चलो भाई अंदर चलते हैं। तो यहाँ से भाई विलेज की एंट्रेंस शुरू होती है। देखो कपड़े वपड़े जुराबे, अरे ये जुराबों की दुकान है भाई, ये इतनी बड़ी देखना, इसमें सारी जुराबे ही जुराबे है भाई साहब। इधर अपना स्पा वगैरह हो गए, ये रेड बीन्स चीज़ ये सब मिल रहा है। तो मतलब स्टार्टिंग में ही सोवेनियर शॉप वगैरह भी है यहाँ पे काफ़ी। तो फ्रिज मैग्नेट वगैरह लेने हो वो भी आप ले सकते हो, पर मैंने ऑलरेडी इतने ले लिए भाई यहाँ के साउथ कोरिया के, बार बार क्या लूँ फालतू में ना। या ये ले सकता हूँ भाई, एक बुसान का भी अब आए है बुसान, तो बुसान का भी लेना बनता है ना, ले ही लेता हूँ। फ्रिज मैग्नेट से मुझे ज़्यादा ही प्यार है क्योंकि कुछ भाई देखना यहाँ पे तो LCD वाले मैग्नेट भी मिल रहे इस तरह से, टिम टिम कर रही है लाइट। तो ये ले लिए मैंने 4 छोटे छोटे, और ये ले लिए, काफ़ी है। ज़्यादा देर रुकूंगा तो और ले लूँगा, इसलिए निकलता हूँ। एक भाई ये 4000 वॉन की स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी ले ली। ये देखो भाई, ये है क्या, पोस्ट ऑफिस है क्या यहाँ का? स्टैंप लगवा सकते हो आप अपने ना इसमें, यहाँ से स्टैंप रखा हुआ है, देखो स्टैंप जोन लिखा है ना ये रहा। तो आप अपने पासपोर्ट पे स्टैंप मार सकते हो यहाँ का। पता नहीं ऑफिशियली लीगल है या नहीं है, छोड़ो मैं तो नहीं मार रहा भाई, क्या करना, खामों का पेज ही वेस्ट होता है। एक ये लिटिल म्यूजियम भी है यहाँ पे। टूरिस्ट तो अच्छा खासा आया हुआ है भाई इस विलेज में, देखो दुकानें वगैरह भी बहुत बनी हुई है। यहाँ कोरिया और जापान में ना आपको जूस की दुकानें बहुत कम दिखेगी, मतलब जो फ्रेश फ्रूट्स का जूस निकालते हैं। तो यहाँ के मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों के लिए ये फ्रेश फ्रूट लेना और पीना काफ़ी लग्जूरियस आइटम है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ना पैकेट वाले अपना जूस या फिर फैक्ट्री में बने हुए चीज़ें, मशीनों में बने हुए स्मूदी, ये सब ज़्यादा चलते हैं। तो हमारे इंडिया में तो कितना सही है भाई, मतलब आपको हर गली में एक ना एक जूस की दुकान मिल जाएगी जहाँ पे आपको फ्रेश फ्रूट्स के जूसेस मिलते रहते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए नॉर्मल नहीं है, तो इसलिए यहाँ जो दुकान लगी हुई थी ना बड़ी, मतलब मैं नोटिस कर रहा था वहाँ पे, तो यही सीन था। बाकी भाई विलेज ये बहुत बड़ा है। अभी मैं पहले आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ। तो लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1950s के दौरान जब कोरियन वॉर हुआ था ना, तो उस टाइम पे नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स साउथ कोरिया में घुस आए थे, और 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने सोल सिटी में कब्जा कर लिया था, और 2 महीने के अंदर अंदर वो बुसान तक भी पहुँच गए थे। तो वो बुसान यही वाला बुसान है। तो जब सोल सिटी पे उन्होंने कब्जा करा ना, तो जो सोल सिटी में लोग रहते थे वो सब भाग भाग के बुसान की तरफ आ गए थे, और यहाँ पे इन्होंने इस तरह के विलेजेस बना लिए थे अपने लिए। तो ये जो गैमचियोन कल्चरल विलेज है, ये भी उनमें से एक विलेज है जो 1950s के दौरान जो सोल से लोग आए थे उन्होंने बसाया था यहाँ पे। और अब ये भाई एक प्रॉपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है, तो यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह बहुत आते हैं। देखो एक और रही जूस की दुकान, तो यहाँ पे स्पेशली हाईलाइट कर रखा है जूस की दुकानों को ना, नॉर्मली गली में आपको नहीं मिलेगी जूस की दुकानें। और यहाँ फ़ोटो बूथ भी बहुत होते हैं भाई, फ़ोटोज़ आप खिंचवा सकते हो अंदर जा के ना। तो अभी तो फ़िलहाल सारी सोवेनियर की शॉप सी दिख रही है मुझे, थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा लग रहा है, तब जाके मेन जो विलेज है। यहाँ पे देखो एक साइन बोर्ड भी, आई लव गैमचियोन का, हाँ यहाँ से दिखेगा विलेज पीछे ना। तो ये देखो भाई, ये वो विलेज है। अभी तो खैर इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, एक्चुअल में बहुत बड़ा विलेज है ये। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या करा, इन विलेजेस को ना अलग अलग रंग में रंग दिया। जैसे आपको देखो कुछ घर मिलेंगे ब्लू कलर के, कुछ ग्रीन, कुछ येलो, तो सारे घर अलग अलग कलर के हैं, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा ऐसे पिक्चर फ्रेंडली या फिर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई। तो अभी चलते हैं थोड़ा और ऊपर टॉप में, वहाँ से व्यू आपको दिखाता हूँ इस विलेज का बढ़िया। ये है भाई, मिनिमम आपको 2.5-3 घंटे तो चाहिए यहाँ पे, तभी आप पूरा विलेज के सारे एक एक पॉइंट घूम सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा विलेज है। एक ड्रोन शॉट्स के थ्रू भी आपको मैं दिखाता हूँ भाई, देखो कितने सारे घर हैं यहाँ पे। तो अच्छी खासी बसावट जो है ना वो यहाँ पे बसी थी सोल सिटी से आके, और अब ओवरऑल ये पूरा गाँव बहुत ही बढ़िया दिखता है, मतलब दिखने में भी सुंदर और वैसे भी अच्छा है टूरिस्ट के हिसाब से। तो ये पॉइंट भी काफ़ी फेमस है यहाँ का, इसे कहते हैं लिटिल प्रिंस एंड फॉक्स। तो ऐसा माना जाता है ये जो लिटिल प्रिंस है ये किसी दूसरे ग्रह से आया था, मतलब कि एक तरह से एलियन है, और ये अपने प्लेनेट को ढूंढ रहा है यहाँ बैठ के। तो यहाँ पे भाई इसके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए लाइन देखो कितनी लंबी लगी है। मैं तो नहीं लग रहा भाई मुझे फ़ोटो वोटो नहीं खिंचवानी, मेरी वीडियो बन गई काफ़ी है। मतलब भाई लिटरली 400-500 मीटर की लाइन लगी पड़ी है, लोग 50-60 लोग होंगे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। अब मेरे साथ कोई होता तब भी मैं लग जाता कि मेरी खिंचवा देता साथ, अकेले तो क्या खींचूंगा मैं। अच्छा बाकी सोल में मैं जिस गांव में गया था ना, वहाँ पे थोड़े से ये रूल थे कि आप ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात मत करो, लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ रूल नहीं है, यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा है वहाँ से,
और अपना नॉर्मल लोग बात भी कर रहे हैं, कोई ऐसा इतनी बड़ी दिक्कत दिख नहीं रही मुझे। हालांकि लोग तो यहाँ भी रहते हैं, वो जो ऊपर देखो घर भर बने हुए उनमें लोग रहते हैं, या कुछ ने कैफ़े वगैरह खोल लिए देखो, तो है तो प्रॉपर बसावट यहाँ भी। एंड इधर से देखो भाई क्या मस्त व्यू आ रहा है, ओए है ना, कितने सारे घर है भाई, कितने सारे घर, ये देखो वो वहाँ तक बसा हुआ है गाँव इतनी दूर तक। तो ये पूरा रास्ता है, आप चलते जाओ। एंड वॉशरूम भी जगह जगह बने हुए हैं, और करने की भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है, जैसे फ़ोटो बूथ मैंने बताया। इसके अलावा कैरिकेचर बहुत चलते हैं यहाँ पे, मतलब आपका स्केच बना के देते हैं। वो तो पूरे साउथ कोरिया में मैंने बहुत जगह देख लिया, मतलब क्या बोलते हैं, कैरिकेचर ही बोलते हैं शायद से। तो अब काफ़ी रास्ते हैं भाई, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो पतली पतली गलियों में, पहाड़ियों के बीच में, या मेन रोड फॉलो कर सकते हो, आगे खा पी सकते हो चीज़ें रुक रुक के। पर मेन तो लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ के लिए आते हैं, क्योंकि देखो फ़ोटोज़ के लिए काफ़ी बढ़िया व्यू है। और स्पेशली अगर आप वो ऊपर वाले पॉइंट पे कहीं पे चले जाओ, वहाँ से तो भाई और तगड़ा दिखता है। बट जब ड्रोन व्यू मैंने आपको दिखा दिया, तो ड्रोन से ऊपर तो खैर जा ही नहीं सकते है ना। तो देखता हूँ थोड़ा बहुत आसपास एक्सप्लोर करता हूँ, फिर यहाँ से निकल जाएंगे। भाई सही में ज़्यादा तो यहाँ पे सोविनियर की दुकानें हैं, मतलब इतनी दुकानें हैं, हर दुकान यहाँ सोविनियर ही बेच रहे हैं भाई। और ऐसे देखो ये भी सोविनियर शॉप है, या फ़ोटो बूथ बने हुए उधर ऐसे, ये अलग अलग पॉइंट्स बने हुए फ़ोटोज़ खींचने के लिए। और कुछ खाने वाने की चीज़ें मिल रही है, ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन ही है, कुछ वेज आइसक्रीम वगैरह। ये देखो ये लाइन थी वो लिटिल प्रिंस के लिए ना, और बढ़ गई अब तो भाई मुझे लग रहा है। इधर भी लोगों ने ना ड्रेसेस ले रखी है रेंट पे देखो, पहनने के लिए, और यहाँ पे वही फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे हैं, देख रहे हो। हैंडबॉक बोलते हैं इन्हें, हैंडबॉक ड्रेसेस, जैसे वहाँ पैलेस में दिखाई थी मैंने सोल में आपको। तो यहीं पे स्टार्टिंग में ही दुकानें हैं जो रेंटल ऐसे देते हैं, तो आप रेंट पे लेके ड्रेस 1-1.5 घंटे के लिए विलेज का टूर मार सकते हो। और यहाँ विलेज का ना एक ऑफलाइन मैप भी मिल जाता है आपको, क्योंकि मैंने बताया ना बहुत बड़ा विलेज है ये। तो आप मैप के थ्रू भी अलग अलग गलियों में घुस के जो हिडन ऐसे पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई है वो सब एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पर। और देखो बैठने की भी जगह जगह पे इन्होंने इंतजाम कर रखा है। स्ट्रॉबेरीज भी मिल रही है भाई यहाँ फ्रोजन ना, ये देखो। बाकी ये सब तो नॉन वेज ही है भाई, वेजिटेरियन है नहीं, फ्राइज तक भी नहीं मिल रहे वेज मैंने ढूंढे। अब भूख लग रही है तो कहीं और चल के खाता हूँ भाई, यहाँ पे तो नहीं है जुगाड़, पिज़्ज़ा वीज़ा कुछ नहीं है भाई वेज इनके पास। ये देखो भाई सामने क्या क्रेजी नज़ारा है, ओए होए, पूरा समुद्र और बीच भी है यहीं पे। अब यहीं कहीं आसपास मुझे पार्किंग ढूंढनी है, मिल गई पार्किंग, चलो बढ़िया, पार्किंग भी मिल चुकी है भाई। लेट्स गो जी, यहाँ लगाते हैं पार्किंग और चलते हैं बीच पे भी। और एक और स्पेशल जगह है यहाँ ना, ये देखो भाई यहाँ पे खड़े होके लोग फोटोज ले रहे हैं क्योंकि नज़ारा बढ़िया आ रहा है। एंड ये है वो ट्रेन भाई, इसका नाम है बीच ट्रेन। तो यहाँ से ना बेसिकली 2 तरह की ट्रेन चलती है, एक है स्काई कैप्सूल ट्रेन जो आप ये देख रहे हो ना, ऐसे थोड़ा सा हवा में इसका ट्रैक लगा हुआ है और चलती है वहाँ पे। तो ये दूसरी है भाई अपनी बीच ट्रेन जो नॉर्मल फ्लोर लेवल पे चलती है। तो स्टेशन का नाम है भाई ये देख सकते हो आप, और यहाँ से आप ले सकते हो, इसे ब्लू लाइन पार्क बोलते हैं। तो टिकट देखते हैं भाई, प्रेफरेंस तो मेरी ये है कि वो जो स्काई वाला ट्रेन है ना वो मिल जाए टिकट, पर नहीं मिलती तो इसी में चल लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये भाई देखो लिखा हुआ है टू दी टिकट ऑफिस, यहीं पे टिकट है। पर ये बीच ट्रेन की तो है यहाँ पे टिकट, उसकी ट्रेन की कहाँ पे है जो स्काई वाली चलती है, स्काई कैप्सूल। अरे ये लाइन है भाई साहब, हो तेरी, ये लाइन लग रही है टिकट की भाई, क्रेजी। और मैंने ऐसा सुना है भाई कि ये जो बीच ट्रेन है ना, इसकी तो टिकट इंस्टेंट मिल जाती है आपको ऑन द स्पॉट, लेकिन जो स्काई कैप्सूल वाली है उसकी 1-1 महीने पहले से बुकिंग चलती है। तो मुझे लग रहा है उसकी तो मिल नहीं पाई अपने को, शायद बीच ट्रेन की मिल जाए तो बीच ट्रेन ही ले लेंगे, क्योंकि रूट दोनों का सेम ही है भाई। बट वो ऊपर की तरफ चलती है तो नज़ारा अच्छा दिखता है, ये नीचे चलती है ज़मीन पर तो नज़ारा इतना खास नहीं दिखता। तो भाई वो स्काई कैप्सूल की तो मिली नहीं, मैंने बताया ना, बीच ट्रेन मिल गई है अपने को, जो मैं चढ़ रहा हूँ यहाँ से चिंग सापो स्टेशन से, जो लास्ट स्टेशन है वहाँ तक। और मैंने वापसी की भी ले ली क्योंकि आना तो भाई यहीं पे पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है। तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेन आएगी अभी 4:30 बजे और 20-25 मिनट में पहुँचा देगी, 15-20 मिनट में। और वहाँ से लास्ट ट्रेन है 6:30, तो 6:30 से पहले चढ़ जाना। मैंने कहा हाँ ठीक है, मेरे को तो ट्रेन एक्सपीरियंस करनी है बस, ये जा रही है ना देखो। और जो स्काई कैप्सूल वाली ट्रेन है वो इसी के जस्ट ऊपर है, यानी 1 फ्लोर ऊपर चढ़ के, पर मैंने बताया ना उसकी टिकट मिलती नहीं है। तो ये आने जाने की अपने को टिकट पड़ी है भाई 12,000 कोरियन वॉन की,
इंडिया के लगभग 750-800 रुपये में आना जाना इसी स्टेशन पे। वैसे ये ट्रेन ना भाई हुंडे बीच भी जाती है, जो यहाँ का काफ़ी फेमस बीच है। आई होप मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ, बट मैं वहाँ जा नहीं सकता था क्योंकि गाड़ी मेरी यहाँ खड़ी है और लास्ट ट्रेन 6:30 बजे चलती है। तो मैं रिटर्न यहीं पे आऊँगा और फिर यहाँ से गाड़ी उठा के हुंडे बीच जाऊँगा। देखो ये है भाई वो स्काई कैप्सूल ट्रेन जिसकी टिकट मुझे मिली नहीं। खैर मैं वीडियो लगा दूंगा, कोई ड्रोन शॉट वगैरह आप देख लो। इस तरह से ऊपर चलती है ये थोड़ा सा आसमान में, और ऊपर से आपको पूरा नज़ारा दिखाती है, जबकि जो बीच ट्रेन है वो नीचे चलेगी हमारी ये वाली। तो देखो मैं जा रहा हूँ ये सोंग जियोंग करके, और इधर की तरफ लाइन जाती है मीपो पे, तो यहाँ से मैं इधर वाली ट्रेन लूँगा। लो भाई लो, आ गई है अपनी ट्रेन, ये देख सकते हो आप। बड़ी ही विंटेज सी ट्रेन है ना, दिखने में भी सुंदर है। और विंडो में आगे आ गई हूँ भाई सबसे पहले, तो विंडो वाली सीट ले लूँगा। अभी तो लोग बैठे हैं, शायद ये बैठे रहेंगे या पता नहीं। हाँ ये बैठे रहेंगे भाई। फिर तो अपने को विंडो सीट मिलनी नहीं है जल्दी से। उतर रहे हैं भाई, उतर रहे हैं आधे से ज़्यादा लोग। और देखो यहाँ भी रूट लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कहाँ से चलती है, कैसे चलती है। चलो बढ़िया भाई, अब तो चांसेस है कि विंडो सीट मिल जाए अपने को। भाई एंड से बोला इन्होंने चढ़ने के लिए, सबसे लास्ट वाले डब्बे से है भाई, है सीट तो है अंदर। चलो बढ़िया, बैठ के जाऊँगा आराम से। ये देखो भाई, लेट्स गो जी, लेट्स गो। मस्त सीट मिल गई। तो इस तरह की ट्रेन है, देखो बेंचेस लगा रखे हैं इन्होंने। आगे वाली लाइन में बैठ जाओ तो बढ़िया है, क्योंकि प्रॉपर व्यू दिखेगा बाहर का। पीछे वाली में फिर सरड़ेंगे लोगों के, है ना बढ़िया। तो यहाँ से पूरी बीच मतलब कोस्ट लाइन जो है वो देखते हुए चलते जाओ आगे, मस्त। चलो जी, दरवाजे बंद हो गए हैं और अपनी जर्नी जो है वो शुरू। लगभग 25-30 मिनट की जर्नी है। यहाँ भी घरों की छत देखोगे ना भाई, ब्लू ब्लू कलर की है, पेंट कर रखी है पूरी। हालांकि मॉडर्न बिल्डिंग भी है यहाँ पे, पर इन घरों की भी देखो, ये भी ब्लू है, वो आगे वाली भी ब्लू है। चलो जी चलो, चल पड़ी अपनी ट्रेन, लेट्स गो। भाई अगला स्टेशन आया है ये स्काई वॉक। यहाँ पे भी उतर के आप जा सकते हो। ऐसे ग्लास का पूरा ना वो बना हुआ है प्लेटफॉर्म, और उस पर आप चल सकते हो, तो काफ़ी बढ़िया लगता है ये। बट मैं नहीं कर रहा भाई, मैं सीधा एंड में ही जाऊँगा। भाई ये सारी जगह ना आप पैदल भी आ सकते हो, साइड में ही देखोगे वॉकिंग ट्रेल भी बनी हुई है, तो पैदल पैदल आके आप जैसे स्काई वॉक हो गया यहाँ पे आ सकते हो, या आगे जाना है आगे भी जा सकते हो, चलते जाओ चलते जाओ। तो ये सही है, ट्रेन के साथ में इन्होंने वॉकिंग भी बना दी बढ़िया। लो भाई लास्ट स्टॉप आ गया अपना सोंग जियोंग स्टेशन, और यहीं पे है सोंग जियोंग बीच भी। ये सामने आपको दिख रहा है ना बीच, हालांकि इससे बेटर है हुंडे बीच, बट अब यहाँ पे आया हूँ तो मैंने सोचा यहीं चलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका भाई। हुंडे बीच जाते आते अंधेरा हो जाएगा, तो बीच आपको दिखा नहीं पाऊंगा वहाँ पे, तो उससे बेटर है बीच यहीं पे दिखा देता हूँ। और थोड़ी देर मैं भी बैठ जाऊँगा, क्योंकि अभी 5 बजे है और 6:30 की लास्ट ट्रेन है, तो आधा 1 घंटा भी यहाँ बैठ जाऊँगा तो अपना कोई दिक्कत नहीं है। फिर वापस ट्रेन लेके पार्किंग में सीधा। चलो जी उतरते हैं। देखो ये सारा बीच है भाई सामने, मस्त एकदम। और जिसको भाई वापस भी जाना है ना, उसको भी एक बार उतरना पड़ेगा और फिर से चढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि इसी में बैठे रहो और चले जाओ, तो वो भी आपको टिकट लेनी पड़ेगी, मतलब वापसी जाने की भी। चलो जी, तो ये थी अपनी ट्रेन, जैसे कि मैं आपको दिखाई चुका हूँ ऑलरेडी। वैसे तो मुझे टेक्निकली ना भाई इसी वाले स्टेशन पे आना चाहिए था गाड़ी लेके, और यहाँ से ट्रेन लेता हुंडे बीच तक की, तो बढ़िया रूट बनता बिल्कुल, पॉइंट ए से पॉइंट बी, मतलब फर्स्ट स्टेशन से लास्ट स्टेशन तक, और फिर वापस यहीं पे आ जाता अपना ट्रेन लेके और गाड़ी उठा के निकल जाता। बट वो ये पहले मेरे को पता नहीं था अच्छे से ना, अभी पता चला वहाँ स्टेशन पे आके कि रूट क्या है इस ट्रेन का। तो आप, मैं रेकमेंड करूँगा या तो हुंडे बीच चले जाओ, वहाँ से ट्रेन पकड़ना, या इस वाले बीच पे आ जाओ, यहाँ से ट्रेन पकड़ना। तो अप डाउन की ले लेना, बढ़िया मज़े आ जाएंगे। और अगर आपका बिल्कुल आना कन्फर्म है तो 1 महीने पहले ना ऑनलाइन ही स्काई कैप्सूल की बुक कर लेना, क्योंकि उसमें नज़ारे ऊपर से दिखते हैं ना, तो भाई अलग ही लेवल का मज़ा आता है। हालांकि सब कुछ सेम है, सेम रूट है, सेम लोकेशन है, बट ऊपर से देखोगे आप, सोचो तो मज़े आ जाएंगे देख के आपको। बट वो ये पहले ही बुक करके रखना पड़ेगा, एंड मोमेंट पे यहाँ आके नहीं मिलेगी भाई। अब मेरा तो वीज़ा ही नहीं आ रहा था इतने दिनों से, इसलिए मेरा कंफर्म ही नहीं था कि मैं आऊँगा भी या नहीं आऊँगा साउथ कोरिया। तो आपका अगर सब कुछ कंफर्म हो चुका है तो बढ़िया सीन है। मेरा तो भाई मन हो रहा है बीच के पास में बैठ के गर्मा गर्म पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज और एक कोल्ड ड्रिंक, बट मिल नहीं रहा है भाई कहीं पे भी वेज पिज़्ज़ा। ये देखो यहाँ पे भी जस्ट स्टेशन के सामने अच्छी खासी पार्किंग है, और इतनी भीड़ भड़क्का भी नहीं है यहाँ पे, तो सबसे बेस्ट है यहाँ आ जाना और यहाँ से अपनी ट्रेन जर्नी शुरू करना मज़ेदार सी। मैंने आपको बताया था ना, बुसान ना भाई काफ़ी मतलब ऐसे शांत एरिया है। सोल बिल्कुल चहल पहल वाला है,
लेकिन यहाँ पे आपको बीच मिलेगा और ईस्ट चाइना सी है ये सामने जो आप पानी देख रहे हो, तो मस्त आप थोड़ा रिलैक्स वाला कर सकते हो। ये है अगर मैं कभी वापस आऊँगा ना साउथ कोरिया, तो उस टाइम पे सोल में सिर्फ 1 या 2 दिन रुकूंगा मैक्स। DMZ तो जाना नहीं है मुझे फिर से, और 3-4 दिन बिताऊंगा बुसान में। इस बार मैंने ज़्यादा नहीं रखा बुसान, क्योंकि टाइम की भी कमी थी, 10 दिन से ज़्यादा मैं रुक नहीं सकता था। तो अगली बार के लिए बुसान प्रॉपर रखेंगे और रिलैक्स मारेंगे थोड़े यहाँ पे। वैसे घूमने की तो ज़्यादा जगह है नहीं, 2-4 ही है, वो मैं शायद आपको 60-70% तो इस व्लॉग में दिखाई दूंगा, बाकी अगली ट्रिप में कर लेंगे कवर। लेकिन मैं थोड़ा सा चिल मारने आऊँगा बुसान। अच्छी जगह लग रही है, मतलब वाइब्स काफ़ी पॉजिटिव लग रही है यहाँ की मुझे ना। और अगली बार गाड़ी से नहीं भाई, सोल सिटी से बुलेट ट्रेन पकड़ूंगा यहाँ की। बुलेट ट्रेन मुझे ट्राई करनी थी, बट गाड़ी मतलब रोड ट्रिप की वजह से मैं कर नहीं पाया इस बार। तो अगली बार बुलेट ट्रेन से बुसान आऊँगा भाई, और फिर बुसान रहूँगा 2-3 दिन। और इस वाले बीच पे ना सर्फिंग वगैरह भी होती है, देखो तो यहाँ से आप कर सकते हो सामान वगैरह लेके सर्फिंग। लो जी लो, बीच पे पहुँच गए हैं। और जो वो हुंडे बीच है ना भाई, उस पर बहुत टूरिस्ट मिलेंगे आपको, क्योंकि वो वाइट सैंड बीच है। मतलब इससे सुंदर तो है, बट भीड़ भड़क्का भी उतना ही मिलता है वहाँ पे। लेकिन इस बीच पे आप देखोगे भाई दूर दूर तक ज़्यादा लोग है ही नहीं, आधे ज़्यादा खाली पड़ा है, और मेनली लोग सर्फिंग के लिए आए हुए हैं, देख रहे हो। तो इधर की साइड भी देखोगे ऑलमोस्ट भाई खाली ही पड़ा है, ये सर्फ बोर्ड वगैरह पड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आपको शांति से बीच पे एंजॉय करना है तो इस वाले बीच पे आओ, और आपको थोड़ा सुंदर बीच फोटोज लेनी है, ज़्यादा लोग देखने आसपास, तो हुंडे बीच जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। इससे लहरें तो भाई अच्छी खासी है इस टाइम पे, देखना शाम का टाइम है ना, एक तो ऊपर से भाई ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब बीच पे बैठने लायक वेदर है नहीं ये, या तो दोपहर को आओ जब धूप निकल रखी हो, आराम से धूप सेको। शाम को तो चिल्ली मच रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। एंड इस तरह की पूरी कोस्ट लाइन है, देखो साइड में बिल्डिंग्स वगैरह, होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। आप यहाँ भी होटल ले सकते हो बीच के जस्ट सामने, पर वही है जितना बीच के पास उतना महंगा प्रॉपर्टी मिलेगी आपको। मैंने ले रखा है 3,300 रुपये पर नाइट में, किचन के साथ एक पूरा अपार्टमेंट। यहाँ आपको होटल रूम ही मिलेंगे 6-7 हज़ार रुपये के, जिसमें किचन भी नहीं होएगी, आप खुद पका भी नहीं सकते कुछ। बाकी इधर देखो भाई काफ़ी सारे ना कॉफ़ी के लिए तो कैफ़ेज़ वगैरह बने हुए हैं। पता नहीं क्यों यहाँ पिज़्ज़ा और फ्राइज़ नहीं मिल रहे, मुझे लग रहा है ज़्यादा यहाँ पे खाते नहीं हैं लोग पिज़्ज़ा वगैरह ना, इसलिए नहीं मिल रहे कहीं पे भी। मन तो बहुत है खाने का, पर अब क्या करे भाई, नहीं मिल रहे। एंड ऑलमोस्ट सब दुकानों के बाहर देखो सर्फ बोर्ड इस तरह से रखे हुए, बड़े छोटे हर साइज़ के। ये देखो सर्फोलिक यहाँ से भी आप रेंट कर सकते हो। और पार्किंग इधर भी है बीच के साइड में, पर यहाँ जगह मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, ऑलरेडी लोगों ने लगा रखी होती है। तो डेडिकेटेड देखो पार्किंग स्पॉट्स बने हैं इस तरह से, आप सीधा आओ बीच पे यहीं लगा दो। अब जैसे मैं अपनी गाड़ी लेके अब हुंडे बीच जाऊँगा, तो वहीं पे ही पार्किंग लगा दूंगा पास में, वहीं पे नाइट मार्केट है, वहीं पे नाइट लाइफ दिखाऊंगा, खाऊंगा मस्त अपना, और फिर पार्टी हार्टी करके वापस अपने अपार्टमेंट चला जाऊंगा। तो 5-10 मिनट घूमते हैं और फिर निकलते हैं। वैसे इतनी ठंड में लोग सर्फिंग कर कैसे रहे हैं भाई, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। ज़्यादा नहीं, कुछ 2-4 लोग ही है, पर फिर भी भाई इतनी ठंड में यहाँ जैकेट वैकेट पहन रखी है, इतनी वार्मर पहन रखा है, तब ठंड लग रही है, और ये इतने शील्ड पानी में जाएंगे बताओ। यहाँ भी देखो इस तरह के स्कूटर चलते हैं, आप ऐप इनकी डाउनलोड करके रेंट पे ले सकते हो। और मैंने 2 वे टिकट लिया ना, तो मैं किसी भी ट्रेन में चढ़ सकता हूँ, मतलब कितने बजे वाली पे भी, वरना जनरली बुकिंग करते हैं टाइम के हिसाब से। तो आ गया हूँ वापस भाई, टिकट दिखाते हैं और चलते हैं। लो भाई खड़ी हुई मिल गई ट्रेन ना, बढ़िया चढ़ सकते हैं ना इसमें। सीट तो है नहीं भाई, फुल लग रही है मुझे तो ये, देखना। तो भाई बैठने की तो सीट है नहीं, खड़े खड़े ही जाना पड़ेगा लग रहा है अपने को। चलो जी वापस आ गया हूँ उसी स्टेशन पे। अभी ना एक लोकल से बात हुई है मेरी, तो मैंने उनसे पूछा कि नाइट लाइफ बुसान में सबसे बेस्ट कहाँ पर है। तो उन्होंने बताया कि आप हुंडे बीच चले जाओ, बट आपको जो एक्चुअल नाइट लाइफ मतलब पूरा क्रेजी वाला पार्टी शार्टी वाला सीन मिलेगा, वो मिलेगा उधर सिटी सेंटर में ही, जहाँ पे मेरा एयरबीएनबी है। तो अभी मैं फ़िलहाल तो जा रहा हूँ हुंडे बीच, वहाँ पे थोड़ा सा जो हुंडे मार्केट है, नाइट मार्केट, उसको दिखाऊंगा आपको, और इंडियन रेस्टोरेंट है वहीं खाना भी खा लूँगा। देन वहाँ से वापस अपने एयरबीएनबी की तरफ निकलेंगे। पार्किंग अपनी है ही फ्री, वहाँ खड़ी करके, और पैदल पैदल आपको पूरी नाइट लाइफ दिखाऊँगा। आज 11-12 बजे तक बाहर ही रहूँगा मैं ना, क्योंकि दिन में ज़्यादा व्लॉग करने लायक बुसान ही, मेन ये टॉपिक ही इस व्लॉग का नाइट लाइफ है बुसान या साउथ कोरिया की। यहाँ पे करना पड़ेगा लग रहा है, वहाँ पे भी है वैसे तो मशीन, पर देखते हैं इंग्लिश में हो जाएगा तो। 1 2 3 7 यही है। कितने 2700 बन गए भाई, ठीक है ज़्यादा नहीं है, 150 रुपये के आसपास बने, 150-200 हो गया मेरे हिसाब से तो पे। यहाँ से है भाई 5.1 किलोमीटर, 22 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, खींच देते हैं।
भाई ये मेरे राइट साइड में पूरा हुंडे बीच है और इसी की यहाँ पे पार्किंग भी है, ये 100 मीटर आगे बस। तो यहीं पे गाड़ी लगाते हैं। वैसे तो देखो राइट साइड में पूरा अंधेरा हुआ पड़ा है भाई, बीच बीच तो कुछ दिखने से रहा इस टाइम पे, पर ठीक है चलो, खाना तो खाना ही है वैसे भी यार। कहाँ ये है क्या? यहाँ से एंट्री देखो, तो वही ओपन पार्किंग है। बैरिकेड हो रहा आगे भाई, सामने देख सकते हो। यहाँ से 300 मीटर पे ही है रेस्टोरेंट भी ना, तो आराम से लगा के फिर खाना खा सकता हूँ मैं। खुल जा सिम सिम। देखो काफ़ी सारे स्लॉट्स हैं। दिन में मेरे हिसाब से यहाँ ना मिलती पार्किंग भाई, अब रात का टाइम है ना, ज़्यादातर लोग जा चुके हैं बीच से, इसलिए है यहाँ पार्किंग। इधर देखो भाई कितनी सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें है एंड जस्ट इस तरफ ही ये पूरा हुंडे बीच है। क्रिसमस आने वाला है ना, तो यहाँ भी देखो भाई लाइटें शाइटें प्रॉपर हर जगह लगा रखी है, पौधों तक में लगी हुई है यहाँ पे। पर अभी ये तो नाइट लाइफ कुछ भी नहीं है भाई। जो मैं सिटी सेंटर में जाऊँगा ना, वहाँ देखना आप, वहाँ पे क्या चहल पहल दिखेगी। ये बीच वाला एरिया दिन के लिए अच्छा है, बस आप दिन में आओ, बीच वगैरह पे एंजॉय करो और चले जाओ। मेन रुकना वहीं पे भाई, जहाँ मैं रुका हुआ हूँ ना, बुसान का ट्रेन स्टेशन है उसके आसपास, वो सिटी सेंटर क्रेजी है एकदम। सामने देखो भाई BMW का कितना बड़ा शोरूम है, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा, एंड गाड़ियाँ भी काफ़ी सारी डिस्प्ले पे है। तो ये है भाई नमस्ते करके इंडियन एंड नेपाली रेस्टोरेंट, सबसे ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ इसी के थे, तो यहीं आ गया। सही है, ज़्यादातर नेपाली रेस्टोरेंट ही मिलेंगे आपको यहाँ पे ना। नीचे है क्या? हाँ नीचे ही है। वहाँ सोल में भी सारे नेपाली रेस्टोरेंट थे, यहाँ पे भी देखोगे आप, हालांकि टेस्ट बढ़िया रहता है। चलो जी, खाना खा लिया है, काफ़ी अच्छा टेस्ट था। 30,000 वोन का बिल आया, इंडिया के लगभग 2,000 रुपये के आसपास। तो ये तो भाई हुंडे मार्केट है, यहाँ पे भी मतलब अच्छा खासा चीज़ें खुली रहती है। पर वैसे आपको अगर क्लबिंग वगैरह करनी है तो यहाँ इतना नहीं है। यहाँ पे ये रेस्टोरेंट्स वगैरह है, बैठ के अपना खा रख सकते हो आप, ड्रिंक लेना है ड्रिंक ले सकते हो। बट जो प्रॉपर नाइट लाइफ है वो तो वहीं मिलेगी, सिटी सेंटर में, बताया ना मैंने। फ्रूट्स वगैरह भी मिल रहे हैं यहाँ देखो। तो साउथ कोरिया की भाई ऊंची ऊंची बिल्डिंग और डे लाइट पैलेसेस वगैरह तो बहुत देख लिए, आज आपको मैं यहाँ की नाइट लाइफ दिखाने वाला हूँ। तो ये है भाई देखो मेन स्ट्रीट यहाँ की, हुंडे बीच के पास में इस तरह से लाइटें वाइटें, पूरा क्रिसमस की वाइब बना रखी है। अरे भाई ये देखो कितना मस्त है यार यहाँ पे तो। और यहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी चल रही है भाई अभी रात के टाइम पे, मतलब पूरी तरह से ब्लॉक नहीं करते ये। तो इस तरह से है भाई यहाँ का माहौल। ये देखो गुब्बारे वगैरह बिखरे हैं ऐसे लाइटों वाले, मस्त एकदम। और ये पूरी वॉकिंग लेन है, यहाँ पे आप चल के आराम से अपना 1-2 घंटे तो टाइम स्पेंड कर सकते हो बढ़िया। ये देखो वो गेमिंग मशीन वाले ना स्टोर्स भी बने हुए हैं यहाँ पे, जो सिक्के डाल के चीज़ें निकलती है। तो ये पूरी बिल्डिंग उसी की है भाई, नीचे देखो। एंड इसी के साथ में टैरो कार्ड रीडिंग भी हो रही है, अपना भविष्य देख सकते हो आप यहाँ पे, पैसे दे के वो कार्ड्स के थ्रू आपको भविष्य बताएंगे। और इधर कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह चल रहे हैं, कॉन्सर्ट मतलब ऐसी स्ट्रीट शोज होते हैं ना जो सिंगिंग वगैरह के। 너를 이토록 사랑하며 기다린 나를 भाई सी फूड बहुत मिल रहा है यहाँ पे, वो ईल मछली इस टाइप की होती है ना, सांप जैसी, जो नागालैंड में भी देखी थी, वैसे टाइप का बहुत है यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन खाना। ये देखो भाई ऑक्टोपस है, बड़े बड़े क्रैब है, और फिशेस वगैरह तो है ही नॉर्मल भाई। तो खाने के लिए है ये प्रॉपर मार्केट, और काफ़ी अच्छी खासी लंबाई है भाई इसकी पूरी मार्केट की। मेरे ख्याल 1.5 किलोमीटर के आसपास तो होएगी स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो अगर आपको हर तरीके का खाना खाना है यहाँ पे, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, क्योंकि वेजिटेरियन में इंडियन रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं यहाँ पे, और नॉन वेज तो ये पूरी रोड भरी हुई है। तो यहाँ पे आना आप ज़रूर, और खा पी के फिर निकलना आगे उस वाली मार्केट के लिए, मतलब क्लब वाली लेन के लिए। ड्रिंक्स वगैरह तो वैसे यहाँ भी मिल जाएगी, पर वैसा माहौल नहीं मिलेगा जैसा वहाँ मिल सकता है। इतनी ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं है यहाँ पे ना, है टूरिस्ट आए हुए हैं काफ़ी, पर ज़्यादातर कोरियंस ही दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पर। और इतना हैपनिंग वो नहीं है, मतलब एक तरह से माहौल नॉर्मल है, फैमिली टाइप का, कि अपना आओ खाना वाना खाओ, थोड़ा एक्सप्लोर करो, सोवेनियर लो और चले जाओ, और दिन में अपना बीच घूम लो। पर अगर प्रॉपर पार्टी करनी है तो ये जगह नहीं है भाई उसके लिए। तो चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता भाई, खाना वाना तो खा ही लिया है, सीधा यहाँ से
वो सेंट्रल वाली ही क्लब लेन में चलते हैं। तो ये देख सकते हो भाई यहाँ से 32 किलोमीटर दूर है, 48 मिनट का रास्ता। एक्चुअल में सिटी सेंटर बिल्कुल अलग एरिया में है बुसान का, और ये जो बीच वाला एरिया ना बिल्कुल अलग है, 30-35 किलोमीटर की दूरी पे है दोनों। तो इसलिए दिन में यहाँ पे आके घूम जाना, अपनी गाड़ी है तो सबसे बेस्ट है, वरना पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आता है। और रात के टाइम अपना उधर ही होटल लेना, नाइट लाइफ देखनी है तो बढ़िया एंजॉय कर लोगे। तो चलो भाई चलते हैं फटाफट से यहाँ से, लेट्स गो। चलो भाई गाड़ी पार्क कर दिए। 1 घंटे के 4000 वोन है, यानी कि कितने हो गए, 250 रुपये के आसपास हो गए 1 घंटे के। तो ठीक है। तो यहाँ से जो है वो पूरी मार्केट शुरू हो रही है, इस तरह से आप देख सकते हो भाई। इधर एक मॉल टाइप का ही बना हुआ है। पहले मेरे को वॉशरूम यूज़ करना है तो इसी में चलते हैं। और भाई बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं मैं लेट नाइट तक रुक भी पाऊँगा या नहीं। अभी 8 साढ़े 8 बजे है, कोशिश करूँगा 11 साढ़े 11 तक रुक जाऊँ किसी तरह, पर इतनी ठंड में मतलब बाहर घूमना पॉसिबल लग नहीं रहा मुझे। हाँ अंदर सही है भाई, यहाँ हीटिंग हो रखी है थोड़ी ना। ये देखो भाई इस तरह का मॉल है कपड़े वपड़ों की शॉपिंग के लिए। वॉशरूम ढूंढने अभी मुझे बस। लो जी लो पहुँच गया हूँ भाई। आप देख सकते हो इस तरह की ये पूरी सेंट्रल मार्केट या सिटी सेंटर है बुसान का। और आज वैसे तो यार थर्सडे है, अगर यहाँ पे फ्राइडे होता ना तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नाइट लाइफ और तगड़ी देखने को मिलती, क्योंकि जनरली इन कंट्रीज़ में ना लोग फ्राइडे रात को ही पार्टी वगैरह करते हैं, सैटरडे फिर छुट्टी मनाते हैं आराम से। बाकी इस मॉल के अंदर गया था मैं अभी फ़िलहाल, और अब यहाँ से पूरी मार्केट कवर करेंगे। एंड ये देखो भाई यहाँ पे पूरा गेमिंग जोन बना हुआ है, ये पिंक सा। यहाँ पे आप गेम्स खेल सकते हो अंदर जाके, पिंकी पुंकी के नाम से, कैसे कैसे नाम है भाई। और रेस्टोरेंट्स वगैरह तो है ही, मैंने जैसे कि बताया। पार्किंग भी देखो काफ़ी सारी बनी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ दिक्कत नहीं होगी पार्किंग की ना एज सच। और अभी मेरे को लग रहा है या तो मैं ज़्यादा जल्दी आ गया हूँ या पता नहीं। यहाँ देखो भाई कैरियोके वगैरह बहुत बने हुए हैं, आप जाके ऊपर मतलब माइक वाइक दे देंगे आपको, गाने वाने गाओ। पार्किंग देखो एक ये भी बनी हुई है बिल्कुल मार्केट के बीच में। मुझे तो पहले लगा था भाई यहाँ पे साउथ कोरिया में रेड लाइट एरिया नहीं है, बट ये पीछे जितने भी वो गए हैं ना कैरियोके बार्स वगैरह, वो मतलब वैसी वाइब दे रहे थे कुछ कुछ। तो कुछ खास तो मिला नहीं भाई। नहीं भाई ये वो जगह थी नहीं, यहाँ पे तो सब वैसा चीज़ें थी। मैंने एक्चुअल में टाइपिंग में मिस्टेक कर दी, जाना था यहाँ से 5 किलोमीटर और कहीं पे, आ गए यहाँ पर। तो अब वापस से लोकेशन लगाई है, वो यहाँ से पड़ रही है लगभग 15 किलोमीटर, मतलब उल्टा पड़ गया बहुत ज़्यादा। अब तो चलो कोई नहीं, जाना तो भाई। लो भाई पहुँच गया हूँ उस वाली जगह पे भी। यहाँ पे भी देखो भाई लाइटें शाइटों की पूरी प्रॉपर डेकोरेशन कर रखी है, और ये एरिया उससे बेटर लग रहा है, मतलब शेडी एरिया नहीं है, थोड़ा ना नॉर्मल है। यहाँ पे भी अच्छी अच्छी जगह है, बट वही बात है भाई ठंड की वजह से मेरे को लग रहा है ना तो लोग आए हुए ज़्यादा, और ऊपर से थर्सडे नाइट है तो पार्टी वार्टी का भी कुछ सीन लग नहीं रहा है यहाँ पे। ये देखो बाकी वैसे ओवरऑल अच्छा है काफ़ी ज़्यादा। तो देख रहा हूँ आसपास थोड़ा चक्कर वक्कर मारते हैं, पर इतना कुछ खास हैपनिंग लग नहीं रहा मुझे। तो देखना इधर चलते हैं, इधर हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भीड़ हो। पेड़ तो मस्त लग रहे हैं भाई, ये देखो क्या मस्त मस्त लाइटें लगा रखी है। मैं वॉफल ढूंढ रहा हूँ कहीं पे मिल जाए तो खाऊंगा, बड़े दिन हो गए खाए हुए। हाँ इस लाइन में थोड़े ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, वहाँ तो उस तरफ तो थे ही नहीं भाई बिल्कुल ही। थोड़ी तो है भाई यहाँ भीड़ भीड़ ना, और लाइटें वाइटें अच्छी जला रखी है सब जगह पे, और वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा एरिया ओवरऑल मस्त लग रही है लाइटें। और वो देखो अंदर आगे गेट, थोड़ी ब्राइटनेस वो कम करने दो। ये देखो ये, अब देखो भाई अब पता चल रहा होगा ना, मस्त एकदम। तो ये भाई पूरी रोड है अंदर, यहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ बार्स क्लब्स वगैरह हैं, जो आप मतलब सुबह 5-6 बजे तक खुलते हैं, और आप आराम से जो है वो डांस वांस कर सकते हो पूरी रात। ये देखना भाई क्या मस्त एंट्रेंस बना रखे है पूरी रोड पे ना, ऐसी घंटियाँ कह रहा हूँ घड़ियाँ लगा रखी है, और दोनों तरफ मस्त पिलर लाइटों के हुए क्रेजी। सेंटर से दिखाता हूँ थोड़ा, ये देखो भाई क्या मस्त लग रहा है यार। तो भाई 10:30 बज चुके हैं, अब थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पे कि यहाँ गाने वाने शुरू हो गए हैं। देखो जैसे एक ये सामने क्लब है पब, यहाँ पे आप जा सकते हो। तो मैं ढूंढता हूँ भाई कोई जो सबसे बढ़िया लग रहा होगा, उसी में एंट्री लूँगा एक में ही। जैसे ये है देखो भाई, यहाँ भी जा सकते हो आप। गाने वाने तो हो गए हैं शुरू, पर लोग इतने ज़्यादा नहीं दिखेंगे आज आपको,
कल फ्राइडे है ना, कल भाई साहब बहुत तगड़ी भीड़ होगी यहाँ पर, अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। ये देखो वैसे तो शॉपिंग का भी है यहाँ पे, जैकेट्स वगैरह मिल रही है, पर ज़्यादातर लोग यहाँ पे वही है क्लबिंग के लिए आते हैं। अरे ये यहाँ भी है भाई पिंकी पुंकी, देखो इस तरह की गेम्स वगैरह है यहाँ पे भी। और ये पूरा हुडीज और जैकेट्स वगैरह की शॉप हो गई। एक ये गेम जोन है, ये भी सही है भाई सीन। वैसे तो माहौल अच्छा है, बस वो ये फ्राइडे नाइट होती तो ज़्यादा बढ़िया हो जाता। सामने मेरे ख्याल ये भी क्लब है कि नहीं है पता नहीं। ये देखो लेफ्ट साइड में ये सब क्लब ही है। पुलिस भी भाई यहाँ पे ना बार बार चक्कर लगाए जा रही है, 2-3 गाड़ियाँ। देखो वो सामने जितने है ये सब आपको ऊपर क्लब वगैरह दिखेंगे। और मतलब लोग अभी से पीना शुरू, अभी से तो क्या बहुत देर से पीना शुरू कर ही दिया है, आधे से ज़्यादा तो नशे में ही घूम रहे हैं इधर उधर। तो यही सीन है भाई। देखो ये ऊपर पीसी अरीना, अच्छा जी यहाँ पे गेमिंग होती है क्या शायद। एक ये जेई करके भी है, काफ़ी फेमस ना यहाँ का, तो यहाँ भी काफ़ी जाते हैं लोग क्लब में। एक देखो ये रहा भाई, हाँ यही तो है वो जेई। तो यहाँ से एंट्री इनसे पता करता हूँ भाई क्या सीन है। बाकी आगे देखो पूरी ये सारी क्लब्स ही क्लब्स है इस वाली रोड पे ना। तो भाई इन्होंने तो एंट्री देने से मना कर दिया, पूछ रहे थे कहाँ से, मैंने कहा इंडिया से, तो एंट्री दी नहीं इन्होंने। अब क्यों नहीं दी वो मैं अभी डिटेल में बताऊंगा, पहले 1-2 जगह और पता करो। तो यहाँ पे ना मेनली भाई पब क्रॉलिंग चल रही है, मतलब 4-4, 5-5 के ग्रुप में दोस्त वो सारे निकले हुए हैं और एक क्लब में एंट्री ले रहे हैं। पर यहाँ की भाई कोई भी क्लब फ्री नहीं है। मतलब मैं 3 क्लब में पूछ चुका हूँ, सब ने फीस बताई है। किसी ने 10,000 वॉन, किसी ने 12,000 वॉन, एक ने 16,000 वॉन भी, यानी इंडिया के 800 से 1,000 रुपये तो मांग ही रहे हैं ये, बिना उसके एंट्री दे ही नहीं रहे हैं कहीं पे भी। आर्केड मशीन बहुत लगी हुई है। ये देखो मेरे पीछे था मोमो स्टेशन के नाम से, यहाँ भी गेम थे। तो भाई मैंने 5-6 क्लब में पता कर लिया है। 2 में एंट्री मैंने लेने के लिए पूछा, पैसों वाइज तो मेरे को ठीक लग रहा था, पर उन्होंने दी नहीं एंट्री। क्यों नहीं दी वो, वैसे तो आधों में मेरी गलती है, आधों में इनकी भी है। पूरा डिटेल में बताता हूँ अभी चल के ना जरा। तो यहाँ से तो निकलते ही है भाई, ऑलमोस्ट हो गया, एक्सप्लोर कर लिया मैंने। एंट्री मिल नहीं रही कुछ खास, पर अगर हाँ आप आना चाहते हो क्लबिंग के लिए तो ज़रूर आ सकते हो। मैं अभी कुछ सजेशन दूंगा, उस हिसाब से आ जाना। अच्छा फॉरेनर्स तो मुझे दिख ही नहीं रहे भाई, यहाँ सारे के सारे कोरियन हैं। कोई सोल से आया हुआ है, कोई बुसान के आसपास के एरिया से आए हुए हैं, लेकिन फॉरेनर नहीं दिख रहा मुझे कोई भी। तो भाई सबसे पहले तो मैं वो जेई वाले में गया, क्योंकि उसकी एंट्री भी 10,000 मांग रहे थे, 10,000 वोन, इंडिया के अराउंड 700-800 रुपये। और मैंने उसके रिव्यूज़ भी पढ़े थे, वीडियोज़ में भी देखा था कि अच्छा है क्लब, मतलब डांस वांस करना हो 1-2 घंटे आ सकते हो नाच के, अच्छा म्यूज़िक बजता है। बट उन्होंने जाते ही सबसे पहले तो पूछा आईडी दिखाओ। मैंने कहा कौन सी आईडी वगैरह, आईडी तो मैं तो ऑब्वियसली यहाँ का हूँ नहीं, यहाँ की लोकल आईडी है नहीं। तो मैंने कहा मैं टूरिस्ट हूँ इंडियन। उन्होंने पूछा कहाँ से, मैंने कहा इंडिया से। तो फिर वो कहते पासपोर्ट दिखाओ। अब पासपोर्ट मैं लाया नहीं, बताओ ऐसा बेवकूफ़। पर पता नहीं यार, मेरे को नहीं लगा था कि क्लब में एंट्री के लिए ये पासपोर्ट भी मांगेंगे। मैंने तो बाली वाली इतनी जगह क्लब में गया हूँ, कभी आज तक कोई पासपोर्ट नहीं मांगता, तो यहीं पे मांग रहे हैं। तो अब ये मांग रहे थे पासपोर्ट, मेरे पास पासपोर्ट था नहीं। तो 5 क्लब में टोटल मैंने पूछा, 3 में मांग रहे थे पासपोर्ट, 2 में से 1 में कह रहे थे चले जाओ बट थोड़ी देर में कह रहे, और 1 में कह रहे कि सिंगल एंट्री अलाउड ही नहीं है, मतलब कपल हो गए तभी जा सकते हो, या दोस्त का ग्रुप हो, अपना लड़की हो 1-2 साथ आपके, तो तभी अलाउड कर रहे थे। तो इन शॉर्ट एंट्री मिल जाएगी आपको, बट अपना पासपोर्ट ज़रूर लेकर आना। बिना पासपोर्ट के यहाँ पे इंडियंस को क्लब में नहीं घुसने देते। इंडियंस को क्या, मतलब किसी भी नेशनैलिटी को नहीं घुसने देंगे अगर आप पासपोर्ट नहीं लाओगे अपना साथ। और मैं सजेस्ट करूँगा भाई फ्राइडे नाइट या सैटरडे नाइट आओ, आपको ज़्यादा बढ़िया माहौल मिलेगा एज़ कम्पेयर टू ये वीकडेज़ में इतना क्राउड नहीं मिलता है यहाँ पे ना, तो वो मज़ा नहीं आएगा मतलब। तो वो भाई रेसिज्म वाली चीज़ तो मेरे साथ नहीं हुई, जो लोगों के एक्सपीरियंस में हुई है। मैंने कई बार वीडियोज़ में या ऐसे गूगल पे देखा है कि इंडियंस को घुसने नहीं देते क्लब में, या फिर उनके साथ रेसिज्म होता है यहाँ पे, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। मतलब 5 क्लब में से 5 ने एंट्री अलाउड कर दी थी, 1 ने नहीं करी क्योंकि मैं अकेला था इसलिए, और 4 ने इसलिए नहीं करी क्योंकि आईडी चाहिए थी। तो ऐसा जितनी दिक्कत नहीं है भाई मेरे को। तो मतलब 8वां दिन है आज मेरा साउथ कोरिया में। अभी तक सारे लोग बहुत अच्छे मिले हैं। थोड़ी सी यहाँ की जो पुरानी जनरेशन है ना, अंकल टाइप, वो थोड़ा करते हैं, पर इतना भी नहीं करते कि रेसिज्म ही लगे आपको बिल्कुल है कि इंडियंस होने की वजह से कर रहे हैं। वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, उनको इंग्लिश समझ नहीं आती जब। बट वैसे ओवरऑल भाई काफ़ी हेल्पफुल लोग हैं यहाँ के। और 11 बजे भी भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है यहाँ का, मेरे ख्याल से तो 1-2 बजे तक चलता होगा, या हो सकता है पूरी रात के लिए भी चलता हो। तो उस तरफ मैंने गाड़ी पार्क करी थी अपनी, जा ही रहा हूँ गाड़ी के पास ही। ये देखो भाई गली गली में इस तरह से ना क्रिसमस ट्री बना के सजा रखे हैं, देखो है ना, मस्त लग रहे हैं ना।